अच्छा, कोई और बात करनी है आपने? सलमान बट बहुत अफसोस हुआ मुझे कि अभी तक अपनी ही बातों से लोग फिर जाते हैं। जो बाबर आजम ने अपॉइंट करवाया उसको, और फिर यार मैं मालूम है इस चीज को कैसे देखता हूँ कि बैकलैश आया और हट गया। उसने किया तो जो भी किया गलत हुआ जो उसने करा, मगर यार उसकी जीनियस आप उससे नहीं ले सकते यार। मैं इसका दूसरा जवाब देता हूँ। सलमान बट की बात है, मैं आप आपको उसका नहीं ले सकते। यार पता नहीं क्यों किया उसने यार, जो भी हुआ मगर हो गया ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ उसका जो आप नॉलेज कह रहे हो ना, जो इंटेलिजेंस कह रहे हो, उसका पाकिस्तान यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान पीसीबी नुकसान कर रही है, उसका नुकसान नहीं हो रहा। फैसल अपनी बातें कर रहा ना बैठा। फैसल बात यही है ना, सॉरी प्रोफेसर जो है उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, ये जब टीम में आते हैं ना, एज अ डायरेक्टर, एज अ कोच, एज अ सेलेक्टर को, ये वो टीम में आके अपनी वो बातें एनालिस्ट भूल के आ जाते हैं। वो दरवाजा ताला वहां बंद करते हैं और यहाँ आके वो वही बातें कर रहे होते हैं, सियासत शुरू कर देते हैं। देखो फैसल बात यही है कि मोहम्मद आमिर की मिसाल में दूंगा आपको। मोहम्मद आमिर ने 2000, ये वाहिद प्लेयर है पाकिस्तान का जिसने 2000 जिसने T20 का वर्ल्ड कप भी जिताया, जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी भी जिता के दी। क्या वो आज तक इस डब्बे से निकल पाए? हाँ, तो ये मसला है। अभी तुम हम चाह ना यार, कभी T20 वर्ल्ड कप दिखा, उसका इल्जाम नहीं लगाया। नहीं मतलब T20 वर्ल्ड कप पे इल्जाम नहीं लगाया। चैंपियंस ट्रॉफी में एक प्लेयर है जिसने 2 ट्रॉफी जीती हुई हैं, लेकिन अभी कोई उसके बारे में कुछ बोल दे, वो बाबर के बारे में सच्ची बात कह दे या कुछ बात कह दे, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा होता है, तूने मुल्क बेचा हुआ, तू बताएगा हमें। तो ये हमारी कौम का मसला है। अभी हम 4 तारीफ कर रहे हैं ना, कुछ बात होगी हम 4 ही उसके बारे में बोल रहे होंगे, ये एक प्रॉब्लम है। और अब बात थी, मैंने कुछ दिनों पहले भी बोली थी आमिर के बारे में कि एक सजा है। इस पे मुझे लगता है कि आपके जो कोर्ट है उसको भी एक्शन लेना चाहिए कि भाई यहाँ तो फिर मुजरिम को भी फिर जीने का हक नहीं होना चाहिए बाहर कोई भी। मतलब सेकंड चांस को बैन कर दिया ना आपने। हाँ, ये बात कर रहे हो आपने, सेकंड चांस को आप सेकंड चांस। हफीज ये बाबर आजम बहुत सुथरे हैं। हफीज की मुझे दोगलापन बोलूं, ये मुझे समझ नहीं है ना। उसका एक स्टैंड है कि जो टेंटेड प्लेयर्स हैं, जो रमीज राजा का है, कि उनको हमारे सर्किट में भी नहीं आना चाहिए, आसपास होना चाहिए। कौन कह रहा है ये? रमीज राजा और आमिर मोहम्मद को क्यों हफीज। लिया? नहीं ना, मैं आमिर को क्यों लिया? यही माज भाई चार होशियार कैसा है लड़के। मोहम्मद हफीज, मैं पूछ रहा हूँ क्या रमीज राजा का आमिर को क्यों लिया? आमिर के वक्त तो मौजूद है ना वो। नहीं ना, उसकी आती तो आमिर गायब है, वो आए। अभी रमीज राजा क्या टीम में एज पीसीबी में? नथिंग, फायर हो गया। सही है ना। कुछ भी नहीं। जब आमिर था तब क्या था वो? नथिंग। जब नहीं जैसे ही रमीज राजा ट्रॉफी जब जीता आमिर, रमीज कुछ भी नहीं था, तो बकवास ही कर रहा था ना। इस वक्त भी सिर्फ उसने बकवास ही की है ना। किसने? रमीज राजा ने। नहीं, मैं अलग बात कह रहा हूँ। रमीज राजा ने सलमान बट के लिए बकवास की है ना, ये तो कह रहा हूँ मैं। 2011 से जब से ये हुए ना वाकई, 2009 में 10 में कब हुआ? 10 में। 2010 से आपको वो हफीज भी याद होगा, आपको अजहर अली भी याद होगा कि हम इन प्लेयरों के साथ नहीं खेलेंगे जिन्होंने मुल्क बेचा है। आज वही हफीज कह रहे हैं, जब चेयर वो बने डायरेक्टर, मैंने आमिर को कॉल किया है, भाई एक जगह तो बोलता उसकी जगह नहीं बनती, अब तू कह रहा मैंने। वो समझ गया ना, उसमें अकल आ गई। मैं बात कर रमीज राजा का क्या तुक है बोलने का? भाई उसका एक स्टैंड है अपना। क्या स्टैंड है? रमीज राजा, मोहम्मद हफीज, अजहर अली, इन तीन लोगों का शुरू से स्टैंड है कि ये जो प्लेयर्स हैं इनको, हमारे आमिर समेत जितने भी थे, इनको नहीं आना चाहिए था टीम में। जब आमिर को लिया गया वापस, तो हफीज और अजहर अली खेल रहे थे, उनको कहा गया कि भाई अगर खेलना है तो आप अपना डिसाइड कर लो, आमिर तो खेलेगा, क्योंकि ऊपर से प्रेशर था आमिर को खिलाने का। तो फिर अजहर अली ने छोड़ दी। अजहर अली हफीज दोनों मजबूरन, वो अपना करियर तो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा भाई हमने जो एतराज करना था वो कर दिया। अब उनके पास और वो नहीं जी, अब जब उनके पास आई है वो पावर आई है, तो उन्होंने जो है वो एक्सरसाइज की है, जो कि बहुत ही गलत हरकत है। अब आपने सलमान बट को, मैं एक चीज ये देख रहा हूँ, उसने अपना सेंटेंस पूरा कर लिया, जो उसको 10 साल का बैन था वो पूरा हो गया। उसके बाद अभी इस साल से वो, माज ने भी नोट किया था, वो कमेंट्री कर रहा था डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो तब रमीज राजा बोल देते, डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर कमेंट्री कर रहे तब बोल देते, वहां से भी हटा देते। एक प्रोसेस के थ्रू वो वापस आ रहा था। अब उसने सिर्फ टीम की सिलेक्शन नहीं करनी थी, जो फायदा होना था ना सलमान बट के होने से, उसने अंडर 13, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 19 सारी सिलेक्शन करनी थी सलमान बट ने। जो लोकल जितने मैचेस होते हैं सारे, उसने अकेले नहीं करनी थी, उसने कामरान अकमल और राव इफ्तिखार अंजुम, 3 लोग एग्जैक्ट एज अ टीम थी। हाँ। सही है, एज अ टीम वर्क होता। उसमें अगर वो गलत काम करे, खुदा ना खासा दोबारा पकड़ा था, बाहर कर देते।
ये बात हो रही है ना। और आपने मुझे तो एक बताओ आदमी डर पे क्या? यार इल्जाम लगा के मतलब उसको खत्म कर दे, तू कुछ कर नहीं कर सकता। और मुझे तो डर क्या है, सुना यह है कि सलमान भट्ट का बेटा मजे की क्रिकेट खेल रहा है, अच्छा, अंडर 16 वगैरह बेहतरीन क्रिकेट खेल रहा है। तो कहीं ये ना हो इन इतना बड़ा है फ्यूचर, उसका हाँ, कि ये ना हो कि इन फ्यूचर ये भी ना फेस कर रहा हो। अभी बासित अली करेगा तो गलत करेंगे, क्योंकि वो बोलना चाहिए लोगों को। यार बात ले मैं लो, आपको एक बात बताऊं, मेरा रमीज लगा आ राजा जाए यार, बात कर लो। रमीज राजा क्यूट के उसमें मास्क है। 2011 या किसी में वहां गए हुए थे इंडिया में, और इनका मैंने शाहरुख खान से टीवी की टिकट, मूवी की टिकट मांग रहे थे। ये तो हाल है रमीज राजा का। शाहरुख क्या तुम खान रमीज राजा को भी इतना बुरा भला नहीं कहो? देखो उसने भी बड़ा दिल से एफर्ट से काम किया। क्या किया? उसका कहीं कहीं चीजों पे स्टांस गलत है, कहाँ वो बहुत किया ज्यादा उसने? और patriotic भाई है। उसने ज्यादातर पाकिस्तान की कमेंट्री बुराई करता है बैठ के वो। नहीं नहीं, आपको लगता है? शाहरुख खान से मूवी की टिकट मांग रहे तो बुरी बात है, वो दोस्त है वो। मूवी टिकट देते यार हैं। भाई दोस्त एनिमल है के उनका। टिकट मिलेंगे भाई एनिमल के टिकट एनिमल का टिकट चाहिए भाई, यार ये पाकिस्तान में बड़ा नहीं है। किया है, नाम डाला दिया, ये कब से सोच रहा था सवाल पूछने का। आसानी होती है एग्जैक्टली किस से पूछ रहे हैं क्या चीज। भाई बाबा मुबारक हो नाम भाई, ये बता काम फैसल भाई ने किया है, इसलिए इन्होंने यही है ना मैसेज पढ़ा तुम्हारा बीमा क्यूट का। इससे ऊपर इनको मास भाई का नाम लिखा हुआ नजर नहीं आया। वो भी तो पढ़ो जो हमारा नाम लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं वो भाई हमसे। ऑस्ट्रेलिया ने जो किया पाक टीम के साथ, उसको क्या कहोगे भाई? मुझे अभी पता चला तो मैं तुरंत आ गया। तुरंत आ गए जो तुम, तुरंत आए हो ना, ये बड़ा अच्छा आए हो तुम। यार इंडिया से सीखना चाहिए इनको, क्या किया ऑस्ट्रेलियंस बताओ ना को। क्या किया। भाई अगर तुम ये उस बारे में बात कर रहे हो कि हमें किसी ने वहां पे रिसीव नहीं वही किया बात कर रहा है और वो, वही है बात ना कर रहा हमारी टीम ने जो है ना खुद ही सारा काम किया, तो भाई पैसा हमारे पास कम है यार, मैं यही कहूंगा। और नहीं ये कोई बात नहीं, पैसा कम है। आप भाई जब आप किसी मुल्क में खेलने जाते हो, इनवाइट किया जाता है ना आपको, हाँ कंट्री इनवाइट करती है। तो आप ये जो प्लेयर्स गए हैं ना, ये अपने घर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो बीवियां लेके गए, जिस बात से मुझे तो तप है, सही है। ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो और ये गए थे इंडिया। सही। यही लड़के जो एक बंदे ने बड़ी और जो वहां वेलकम हुआ जो था, हमारा दुश्मन मुल्क कहलाया जाता है, उधर गए थे, वहां वेलकम, सिक्योरिटी और सब कुछ। सिक्योरिटी छोड़ दो, सिक्योरिटी को तो हम लोग ने वही तो एक इल्जाम लगाया ना कि हालात खराब है। आप वेलकम देखते हैं अवाम का, कि उस अवाम की मोहब्बत हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। और ये ऑस्ट्रेलिया गए थे अपनी बीवियों के साथ। अब इसलिए तो हम कह रहे हैं भाईजान, ये हनीमून पैकेज पे गए, ये क्रिकेट खेलने नहीं गए। इसलिए वहां हमें किसी ने रिसीव नहीं किया, क्योंकि हमारी टीम हनीमून पैकेज पे गई है। क्या कह रहे हैं पार्टी में सब? पार्टी में सब बोल रहे थे कल कि की बात कल कर। रात को पर पूरा खाना खा गए सारे होशियार।